ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फ़िल अर्ज़ि वलअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल अल इमाम अर्रिज़ा अलैहिस्सलाम ला तदउल अमल अस्सालिह वल इज्तिहाद फिल इबादति इत्कालन अला हुब्बि आल मुहम्मद वला तदउ हुब्बि आल मुहम्मद व तस्लीम अली अमरिहिम इत्कालन अलल इबादा फ़इन्नहु ला युक़बलु अहदुहुमा दूनल आख़र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले आप तमाम सोगवारान व आज़ादारान की खिदमत में शब शहादत अली इब्न मूसा अर्रिज़ा सामिनुल हुज्जज के मुनासिबत पर ताज़ियत दुआ तस्लियत पेश करता हूँ व बिलखुसूस फ़र्ज़ंद इमाम रज़ा इमाम हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भी ताज़ियत दुआ तस्लियत पेश करता हूँ। आप सामईन कराम की खिदमत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत नूरानी कलाम व हदीस सरनामाए कलाम करार देने का शरफ़ हासिल किया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला तदउल अमल अस्सालिह वल इज्तिहाद फिल इबादति इत्कालन अला हुब्बि आले मुहम्मद। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद की इस मोहब्बत और मवद्दत पर इक्तिफ़ा करते हुए अमल सालेह और इबादत में कोशिश को तर्क मत करो। वला तदउ हुब्बि आले मुहम्मद व तस्लीमा लि अमरिहिम इत्कालन अलल इबादति। और इसी तरह अपनी इबादतों पर इक्तिफ़ा करते हुए हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत और हमारे अमर के सामने तस्लीम होने को तर्क मत करो, इसलिए कि फ़इन्नहु ला युक़बलु अहदुहुमा दूनल आख़र। इसलिए कि ये दोनों मोहब्बत अहलल बैत और इबादत व अमल सालेह ये दोनों एक दूसरे के बग़ैर काबिल कबूल नहीं हैं। अमल सालेह और इबादत की कबूलियत के लिए हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत और हमारे अमर के सामने तस्लीम होना शर्त है। और इसी तरह हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत और हमारे पैरवी व हमारे इताअत के लिए इबादत व अमल सालेह अंजाम देना शर्त है, एक दूसरे से मशरूत है। एक पर आप इक्तिफा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। लाजिम व मलजूम समझते हैं, अगर एक ना हो तो दूसरा भी नहीं हो। लाजिम व मलजूम है, शर्त है एक दूसरे के लिए। बहुत ही अहम असासी मतलब है इस हदीस में, तवज्जो करें कि मोहब्बत अहलल बैत के लिए इबादत व अमल सालेह शर्त है। ये तो हमने सुना था और ये कई दफ़ा हम सुन चुके हैं कि उस शख्स की इबादतें काबिल कबूल नहीं हैं जिसके दिल में मोहब्बत अहलल बैत न हो। लेकिन मौला फरमाते हैं इसका एक और भी रुख है, और वो ये है कि उस शख्स की मोहब्बत भी काफ़ी नहीं है, उस शख्स की मोहब्बत व मवद्दत भी काबिल कबूल नहीं है
जो अमल सालेह को तर्क करे और जो इबादत को भी तर्क करे, क्योंकि एक दूसरे के लिए ये लाजिम व मलज़ूम है। शर्त है, शर्त और मशरूत है। दीन के अंदर एक बहुत ही असासी मतलब है, एक असासी और बुनियादी कानून बयान करता हूँ, तवज्जो करें। दीन के अंदर कोई भी चीज़ मुतलक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, अलाहिदा नहीं है कि आप ये कहो कि बस मैं फ़कत इसी को अंजाम दूंगा, बाकी उनको छोड़ दूंगा तो इसका मुझे अजर मिलेगा, इसी से मैं नजात पाऊंगा, बाकी को छोड़कर सिर्फ इसी एक को अंजाम दूंगा। दीन इस चीज़ की नफ़ी करता है। दीन में कोई चीज़ नहीं है, कोई मुतलक नहीं है, बल्कि हर चीज़ मशरूत है। हत्ता तौहीद, तवज्जो करें, दीन का आगाज़ तौहीद से है, वहदानियत परवरदिगार से है, और ये तौहीद भी मशरूत है। आज शहादत है इमाम, शब शहादत है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम फरमाते, तवज्जो करें, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना से हारून रशीद, माजरत मामून रशीद के सिपाहियों ने जब मौला को गिरफ़्तार करके रवाना किया तो उसकी तरफ, तो रास्ते में निशापुर के मकाम पर जब मौला पहुँचे, क्योंकि लोगों को पहले से ये खबर पहुँची थी कि इमाम रज़ा यहाँ से गुज़रने वाले हैं, लिहाजा पूरे ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जो अपने जो इल्मी तिश्नगी को बुझाने के लिए इमाम रज़ा की ज़ियारत करने के लिए वहाँ निशापुर के मकाम पर जमा हुए थे। जैसे ही इमाम का काफ़िला वहाँ पहुँचा, 24,000 बाज़ रिवायात के मुताबिक 24,000 अहल कलम थे। हर एक ने अपने साथ कलम कागज़ लिया हुआ था कि इमाम जो भी फरमाएंगे हम फ़ौरन उसको नोट करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ईरानी लोग शुरू से ही इल्म दोस्त थे, शुरू से इल्म दोस्त थे। मुख्तसर ये कि जब इमाम तशरीफ़ लाए तो इमाम तकाज़ा किया इन लोगों ने कि अब्न रसूल अल्लाह, आप कोई रिवायत बयान फरमाएँ जो हमारी दुनिया व आखिरत के लिए काफ़ी हो, एक ऐसी रिवायत बयान करें। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी महमल से, तवज्जो करें, सवारी से, सवारी के जो पर्दे थे वो पर्दे हटाकर सवारी के ऊपर से ही इमाम ने ये मुख्तसर सी हदीस बयान फरमा। मौला ने फरमाया, इस हदीस का नाम, तवज्जो करें, इस हदीस का नाम हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब है। शेख साहब तशरीफ़ फरमाए, जानते हैं, हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है इस हदीस को। सिलसिला कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है चेन को, जिसने जिससे नकल किया, उसने किससे नकल किया, उसने किससे नकल किया, ये जो सिलसिला होता है। ज़हब अरबी ज़बान में कहते हैं सोने को, सोने को कहते हैं ज़हब। सिलसिला तो ज़हब यानी एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा चेन कि जो सोने का है। मुराद ये है, तवज्जो करें, कि इस हदीस को इमाम हश्तुम ने अपने बाबा इमाम मूसा काज़िम से रिवायत की, मेरे बाबा ने फरमाया, और इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम सादिक़ से, इमाम सादिक़ ने इमाम बाक़र से, इमाम बाक़र ने इमाम सज्जाद से, इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन ने अमीर अल-मोमिनीन से, अमीर अल-मोमिनीन ने रसूल अल्लाह से, और रसूल अल्लाह ने जबरील से, और जबरील ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इल्हाम किया कि जाकर ये रसूल को बता दो। लिहाजा इसका जो सनद है, आम तौर पर एक आम रावी गैर मासूम रिवायत करता है कि मैंने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, लेकिन यहाँ पर जितने रावी हैं वो सारे मासूम हैं, सारे मासूम हैं। लिहाजा ये मुस्तनद तरीन रिवायत है। बल्कि इस रिवायत के अलावा, इस रिवायत के सनद के बारे में, इस रिवायत के सनद के बारे में अहले सुन्नत के इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, चार उनके इमाम हैं, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि अगर ये जो हदीस नहीं बल्कि हदीस का ये जो सिलसिला है, ये जो सनद है, इस हदीस के इस सनद को भी अगर किसी पागल पर, किसी दीवाने पर, किसी मरीज़ पर पढ़कर इस पर फूंका जाए, दम किया जाए, तो वो उसे इफाका हो जाएगा, वो सही व सालिम बन जाएगा।
अब हदीस क्या है? इमाम रज़ा ने पर्दे उठाकर इमाम ने फरमाया कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत कला है। फमन दखला फ़ीही फ़अमिन मिन फमन दखला फ़ी हिस्नी फ़अमिन मिन अज़ाबी। फमन दखला फ़ी हिस्नी, बस जो इस मेरे कले के अंदर दाखिल हो गया, फ़अमिन मिन अज़ाबी, वो अज़ाब से बच गया, वो हलाकत से महफूज हो गया। ये हदीस मौला बयान फरमाकर सवारी को आगे बढ़ाते हैं। चंद कदम आगे चलने के बाद फिर इमाम पर्दा उठाकर फरमाते हैं बिशर्तिहा व शुरूतिहा। तवज्जो करें, अहम बात यह है। इमाम ने फरमाया बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। लेकिन याद रखो इस हदीस के कुछ शराइत है और इन शराइत में से मैं खुद एक शर्त हूँ, वो अना मिन शुरूतिहा। क्या फरमाया मौला ने? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है। इमाम ने तौहीद बयान फरमाकर क्या फरमाया? इमाम ने पहले तौहीद बयान फरमाया और फिर फरमाया कि फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफ़ी नहीं है, तौहीद काफ़ी नहीं है। तौहीद की कबूलियत के लिए मैं एक शर्त हूँ, शराइत में से मैं एक शर्त हूँ। मैं से मुराद ये है कि इमामत एक शर्त है, विलायत एक शर्त है। हमारी इमामत को अगर तस्लीम न किया जाए, हमारी विलायत को अगर तस्लीम न किया जाए तो उसकी तौहीद भी काबिल कबूल नहीं है। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद कर सवा। तवज्जो किया? मौला फरमाते हैं कलमे के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, तौहीद के लिए हमारी इमामत शर्त है। अब तसव्वुर करें, दीन की बुनियाद तौहीद, दीन का आगाज़ तौहीद। जब दीन की बुनियाद तौहीद, दीन का आगाज़ तौहीद, ये भी मुतलक नहीं है, ये भी खुद मशरूत है किसी और चीज़ के साथ, तो फिर तसव्वुर करें मोहब्बत अहलल बैत और विलायत अहलल बैत भी मशरूत होगी किसी और चीज़ के साथ। ऐसा नहीं है कि फ़कत मोहब्बत अहलल बैत लेकर इंसान कहे कि मैं नजात पा गया। मुहर्रम के अशरे के अंदर यही तो बयान फरमाया था कि मोहब्बत अहलल बैत के फ़ज़ाइल अपने जगह पर, लेकिन नजात के लिए फ़कत मोहब्बत अहलल बैत काफ़ी नहीं है। मशरूत है मोहब्बत अहलल बैत भी किसी चीज़ के साथ। जब तौहीद मशरूत है विलायत के साथ, जब तौहीद मशरूत है मोहब्बत अहल बैत के साथ, तो ख़ुद मोहब्बत अहल बैत भी किसी चीज़ के साथ मशरूत है। किस चीज़ के साथ मशरूत है? इमाम रज़ा फरमाते हैं वला तदउल अमल सालिह वल इज्तिहाद फिल इबादत इत्कालन ला हुब्बि आल मोहम्मद। आप अमल सालिह को और इज्तिहाद फिल इबादत को आप तर्क मत करो सिर्फ हम हमारी मोहब्बत पर इक्तिफ़ा करते हुए। इसी तरह हमारी मोहब्बत पर इक्तिफ़ा करते हुए इबादत को तर्क न करो, अमल साले को तर्क न करो, और इसी तरह अपनी इबादतों पर इक्तिफ़ा करते हुए फिर हमारे मोहब्बत और हमारे विलायत को भी तर्क न करो। कुछ ने फ़कत इबादत और रियाज़त को और फ़कत सैर व सलूक को और फ़कत अपनी तिलावतों पर इक्तिफ़ा किया है नजात के लिए। लेकिन दूसरा एक दड़ा है कि जिन्होंने फ़कत और फ़कत मोहब्बत अहलल बैत पर इक्तिफ़ा किया है। ये दोनों गुमराह तबक़े, तवज्जो करें, ये दोनों गुमराह तबक़े हैं। ये दीन के अंदर, तशय्यो के अंदर, बल्कि इस्लाम के अंदर एक शेख साहब तशरीफ़ फरमाए जानते हैं, एक बहस है इस्लाम के अंदर, मज़हब के अंदर और तशय्यो के अंदर खुसूसन, कि हमारे मज़हब के अंदर इसराइलियात को दाखिल किया गया है। ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, इसराइलियात। ये क्या मसला है? देखिए, इसराइलियात से मुराद वो जो यहूदियों के जो अफ़कार है और नसारा व ईसाइयों के अफ़कार हैं, उनको हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर दाखिल किया गया है। कुछ नाम नहाद ईसाई और कुछ नाम नहाद यहूदी मुनाफ़िक़त के लबादा ओढ़ कर इस्लाम के बज़ाहिर मुसलमान बनकर बज़ाहिर शिया बनकर आए और उन्होंने ऐसे ऐसे जाली रिवायात गढ़ ली और ऐसे ऐसे अफ़कार हमारे मज़हब के अंदर दाखिल किए कि उन अफ़कार को और उन रिवायात को कहा जाता है इसराइलियात। जिस उनमें से इन्हीं इसराइलियात में से एक चीज़ बयान करता हूँ।
नसारा के अंदर एक नज़रिया है, ईसाइयों के अंदर उनके मज़हब में एक नज़रिया है, वो ये कि उनके नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने सूली पर चढ़ाकर फांसी दिया। आज भी उनके पास सलीब आपने देखा, उनके गले के अंदर भी सलीब लटकाते हैं, उनके पादरियों के गलों में भी, और उनके चर्च के अंदर भी उनके हर चीज़ सलीब का नक्शा बनाते हैं। उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा को सलीब के ऊपर चढ़ाकर फांसी दी गई है, लेकिन कुरान ने इस चीज़ की नफ़ी की है। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बल्कि जब यहूदियों ने इरादा किया कि हज़रत ईसा को उस ज़माने के जो बादशाह थे उनके हवाले करके सलीब पर लटकाने का जब इरादा किया, इसके लिए उन्होंने हज़रत ईसा के हवारियों में, साथियों में एक जासूस को भेजा था, दाखिल किया था। आखिरी वक्त जब सिपाही आए हज़रत ईसा के घर पर, उन्होंने जब दावा बोला हज़रत ईसा को गिरफ़्तार करने के लिए, तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से वो जो जासूस उन्होंने भेजा था, उसने हज़रत ईसा का शक्ल रूप धार लिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने वहीं पर से आसमान की तरफ उठा लिया और उस शख्स को हज़रत ईसा का शक्ल दे दिया, रूप दे दिया। और सिपाहियों ने आकर उसी जासूस को कि जिसने हज़रत ईसा का रूप धारा था उसी को ले जाकर फांसी देते हैं, और ईसाई समझ गए कि हज़रत ईसा ही है, क्योंकि शक्ल से तो वहीं लग रहा है। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने ईसा को उठाया है, वाई भी ज़िंदा है। इमाम ज़माना जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो हज़रत ईसा भी तशरीफ़ लाएंगे। फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, सूली पे, लेकिन उनके अंदर एक नज़रिया है कि हज़रत ईसा को सूली पे चढ़ाया गया। और नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा ने हम सब की तवज्जो करें, हम ईसाइयों और हम नसारा की क़ुरबानी कफ़ारा दी है। हम क़यामत तक जो भी गुनाह करें, हज़रत ईसा ने हम सब के गुनाहों का क्या किया है, अपना क़ुरबानी देकर कफ़ारा अदा किया है। लिहाजा आप देखते हो ये ईसाई लोग हफ्ता भर गुनाह करते हैं, शराब भी पीते हैं, हर काम करते हैं, हर गलाजत बुराई, लेकिन आकर इतवार को आकर हज़रत ईसा के सलीब के सामने आकर उनका जो पादरी है उनको यकीन दिलाता है कि आपके गुनाह सारे धुल गए, आप पाक व पाकिज़ा हो गए, अब जाओ। फिर हफ्ता भर मज़े करते, फिर आकर इतवार के दिन पाक हो जाते हैं अपने नज़रे के मुताबिक। ये अफकार तशय्यो के अंदर और इस्लाम के अंदर इन्होंने धीरे धीरे दाखिल किए। यही तवज्जो करें, आज तशय्यो के अंदर वो नज़रिया ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो करबला के अंदर शहीद हुए, मसलन हम इबादत नमाज ही नहीं पढ़ते, अक्सरियत नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में जो नमाज अदा की है, तलवारों के साये में, नेज़ों के साये में जो नमाज अदा की है, ये हम सब की नमाज क़ज़ा नमाज़ों का उन्होंने इज़ाला किया है, कफ़ारा अदा किया है। अब यहाँ हमें नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें इबादतें अंजाम देने की ज़रूरत नहीं, बस उन पर रोना काफ़ी है, उनकी आज़ादारी काफ़ी है और उनकी मोहब्बत व विलायत काफ़ी है। लिहाजा देखो ये एक नज़रिया है तशय्यो के अंदर, एक अक्सरियत है, दीनदारों से ज़्यादा इनकी अक्सरियत है। ये एक इन्हिराफी नज़रिया है जिनको इसराइलियात कहा जाता है, यहाँ तशय्यो के अंदर दाखिल किया गया है। इनका नज़रिया ये है कि आप कुछ भी ना करो, बल्कि कहते हैं तो जो कर इनके नामाकूल नज़रिया सोशल मीडिया पर भी आप सुनते रहते हैं, इनकी सोच ये है, मुहर्रम में बयान किया, इनकी सोच ये है कि हम इबादत भी अंजाम दें, अमल साले भी अंजाम दे दें, फिर हम कहें कि अहलुल बैत हमारे हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए। तो इसमें कोई मज़ा ही नहीं है अगर हम खुद ज़हमत करें, कोशिश करें। मज़ा तो इसमें है कि हम कुछ भी ना करें, गुनाह पे गुनाह करें, वाजिबात को तर्क करें, हराम भी अंजाम दें, लेकिन फिर भी अहलुल बैत आकर ये तो हमारा बंदा है, हमारे मुहिब है कहकर हाथ पकड़कर जन्नत ले जाए। मज़ा तो इसमें, अगर ख़ुद से तक़वा भी पैदा करे, अमल साले भी अंजाम दे, नमाज़ें भी पढ़े, रोज़े भी रखें, फिर अहलुल बैत किस काम की? आज एक अक्सरियत तशय्यो के अंदर एक नज़रिया यही है, ये इसराइलियात है। मोहब्बत अहलुल बैत काफ़ी है। और इनके अशार देखे तवज्जो करें, इनके नोहे देखे, इनकी शायरी देखे, इनकी शायरी के अंदर, इनके नोहे के अंदर ये नज़रियात झलक रहे हैं। गौर नहीं करते हम उनके सुरों को पर तवज्जो देते हैं, अल्फाज पर तवज्जो नहीं देते इन मलंगे जो नोहे पढ़ते हैं। इनके नोहों के अंदर यही नज़रियात तरवीज करते हैं। एक ही शायर, इन्हीं की तरह एक शायर, फ़ारसी शायर ने, मशहूर शायर था हाजिब नाम का, शेर पढ़ा महफिल में। हाजिब फ़ारसी शेर है, हाजिब
अगर मामला हशर बा अली अस्त, ए हाजिब, अपना नाम लेकर आखिरी जो मक्ता कहते इसे, ए हाजिब अगर हशर में मामला अली के साथ है तो मन जामिनम बर्ची ख्वाही गुनाकुन, अगर मामला हशर में अली के साथ है तो मन जामिनम बर्चे में ख्वाही गुनाकुन, जो दिल में आता है, जो गुनाह चाहते हो कर लो, चूँकि अली के साथ हमारा मामला है तो हम तो अली वाले हैं, अली हमारा हाथ पकड़कर जन्नत ले जाएंगे। मैं ज़मानत देता हूँ कि आप जो चाहो कर दो, जो गुनाह चाहो कर लो, क्योंकि मैं ज़मानत देता हूँ, हम अली वाले। जब ये शेर पढ़ के जाके सो गए रात को, ख्वाब में अमीर अल-मोमिनीन की ज़ियारत हुई। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, ए हाजिब, ए शायर, आज आपने गलत शेर कह दिया, अपने शेर का इस्लाह करो। और मौला ने फरमाया कि आप यूँ शेर कहो। दूसरा मिसलम मौला अमीर अल-मोमिनीन ने शायर को बताया कि हाजिब अगर मामला हशर बा अली अस, ए हाजिब अगर हशर में मामला अली के साथ है तो अज़रुख़ अली शर्म कुन व कमतर गुना कुन, तो अगर मामला अली के साथ है हशर में तो अली के चेहरे मुबारक से थोड़ा शर्म खाकर अपने गुनाह कम करो। नहीं है कि अली हमें बचाने वाला है कहकर आप जी में जो जी में आए कर गुजरो, बल्कि अली के चेहरे मुबारक से शर्म खाकर अपने गुनाह। ये इन्हिराफी नज़रियात तशय्युअ के अंदर है। आज ये शायरी की सूरत में, नोहों की सूरत में, मनक़बतों की सूरत में मोमिनीन के जहनों तक, मोमिनों के समातों तक पहुँचा रहे हैं। इमाम क्या फरमाते हैं, ला तदउल अमल सालिह वल इज्तिहाद फिल इबादति इत्कालन अला हुब्बि आल मुहम्मद, अमल सालिह और इबादत को हम अहलल बैत की मोहब्बत पर इक्तिफा करते हुए तर्क मत करो। वला तदउ हुब्बि आल मुहम्मद व तस्लीम अली अमरहिम इत्कालन अलल इबादति, और नहीं अपनी इबादतों पर इक्तिफा करते हुए हम अहलल बैत की मोहब्बत और हमारा अमर के सामने तस्लीम होने को तर्क करो। इसलिए कि फ़इन्नहु ला युक़बलु दूनहु फ़इन्नहु ला युक़बलु दूनल आखिर, इसलिए कि इनमें से हर एक दूसरे के बग़ैर काबिल कबूल नहीं, एक दूसरे के साथ मशरूत है। दुरूद भेजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं वला तदउल अमल सालिह वल इज्तिहाद फिल इबादत, अमल सालिह को तर्क मत करो। ये अमल सालिह बहुत अहम है। कुरान के अंदर आप उठा के देखिए, सर्च करें आप कुरान PDF में या उसमें ऐप के अंदर अमल सालिह लिखकर सर्च करें, कितनी आयत है, सैकड़ों आयत है अमल सालिह। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर तकरारन फरमाया है कि नजात के लिए दो चीज़ें चाहिए, फलाह के लिए दो चीज़ें चाहिए, ईमान और अमल सालिह। सूरह असर में भी है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। खसारे से कौन बचेगा, हलाकत से कौन बचेगा, नजात कौन पाएगा? जो ईमान लाए और अमल सालिह अंजाम दे। ईमान और अमल सालिह का एक जोड़ है और कुरान ने दोनों को एक साथ बयान किया है। अमल सालिह तकरार हुआ है कुरान में। अमल सालिह किसे कहते हैं, तवज्जो करें। अमल सालिह लफ्ज़ से ही वाज़ेह है। अमल सालिह वो अमल जिसके अंदर सलाहियत है। सालिह अरबी ज़बान का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सलाहियत, एबिलिटी इंग्लिश में, सलाहियत, ये इसके अंदर कुछ काम करने की सलाहियत है, एबिलिटी है। किसी चीज़ के अंदर कोई सलाहियत हो तो उसको कहते हैं सालिह। ये उस चीज़ के सालिह यानी उस चीज़ की सलाहियत रखता है। अमल सालिह यानी सलाहियत वाला अमल, तवज्जो करें, अमल सालिह यानी सलाहियत वाला अमल। किस चीज़ की सलाहियत? अमल सालिह यानी सलाहियत वाला अमल। किस चीज़ की सलाहियत? उठाने की सलाहियत, तवज्जो करें, उठाने की सलाहियत, रुफू की सलाहियत, सऊद की सलाहियत। सूरह फातिर आयत नंबर 10 में इरशाद बारी ताला है, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफअहु। इरशाद बारी ताला है, इलैहि यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, इलैहि अल्लाह ताला की तरफ, वही नुफूस, पाकिज़ा नुफूस, कलिमे तय्यिब,
पाकिज़ा नफूस सऊद करते हैं। इलैहि यरफ़अहु कलिमुत तय्यब, अल्लाह ताला की तरफ रुफू करते हैं, बुलंद हो जाते हैं, परवाज़ करते हैं वो पाकिज़ा तय्यब नफूस। और कौन सी चीज़ है जो इन पाकिज़ा नफूस को, पाकिज़ा ज़वात को अल्लाह ताला की बारगाह के करीब कर देती है? वो चीज़ कौन सी है? मसलन एक मिसाल देता हूँ, एक जहाज़ है, साइंस का आजकल आप सब आगाह है, ये जो सैटेलाइट्स आसमान में भेजते हैं, सैटेलाइट जो आसमान में भेजते हैं उनको रॉकेट के ज़रिए से भेजते हैं, और रॉकेट को यहाँ से भेजा जाता है सीधा आसमान की तरफ, ये बुलंद हो जाता है रॉकेट। लेकिन कैसे जाता है? ऐसे ही रॉकेट ऊपर बुलंद नहीं होता। कोई चीज़ है तो जो करे जो इस रॉकेट को उठाकर वहाँ खला तक, स्पेस तक पहुँचा देती है। वो क्या है? इसके अंदर कुछ गैसेस होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं जो इसके अंदर जला, वो गैसेस के जलने की वजह से ताकत पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी इस जहाज़ को आगे की तरफ धकेल देती है और पीछे धुआं छोड़ देती है। आप देखते हो पीछे धुआं नज़र आता है और वो जहाज़ आगे बढ़ते हुए नजर आता है। बस इस रॉकेट को, इस जहाज़ को परवाज़ कराती है कोई चीज़। इसी तरह आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है व इलैहि यसअदुहुल कलिमुत तय्यब, अल्लाह ताला की तरफ कुछ कलिमत तय्यब सऊद करते हैं, परवाज़ करते हैं। लेकिन ये कलिमत तय्यब पाकिज़ा नफूस, कुछ इंसान, यानी इंसान की कुछ अरवाह, रूह, पाकिज़ा अरवाह अल्लाह की तरफ परवाज़ करते हैं। जो नापाक जो रूह है, जो नापाक जो नफूस है, वो जहन्नम की तरफ, पस्ती की तरफ जाते हैं। लेकिन जो पाकिज़ा नफूस है वो अल्लाह ताला की तरफ, बुलंदी की तरफ परवाज़ करते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ है जो परवाज़ कराती है? अल्लाह ताला फरमा रहा है इलैहि यसअदुहुल कलिमुत तय्यब वल अमलुस सालिह यरफ़अहु, अमल सालेह है जो इन पाकिज़ा नफूस को परवाज़ कराते हैं। अमल साले वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है जो इंसान की वजूद को, इंसान की शख्सियतों को, इंसान के इन अरवाह को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ सऊद कराते हैं, परवाज़ कराते हैं। अमल साले, इसके अंदर ताकत है। अगर कोई चाहता है अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहता है, कुर्ब इलाही चाहता है, तो उसके पास अमल साले की ताकत होनी चाहिए, अमल साले की एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो एनर्जी है जो पाकिज़ा नफूस को अल्लाह ताला के बारगाह में करीब कर देती है। जिसके पास ये एनर्जी ना होगी वो सऊद नहीं कर सकता, वो परवाज़ नहीं कर सकता। अमल साले की ये अहमियत है। अमल साले सलाहियत वाला अमल। कुछ नेकियां ऐसे तवज्जो करें, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि जिनका फ़कत आपको सवाब मिलता है, आखिरत में उसका जज़ा मिलेगा। लेकिन कुछ नेकियां ऐसे हैं, तवज्जो करें, कि जो नेकियां आपके आमलनामे के अंदर सवाब भी दर्ज करवा देती हैं, और ये नेकियां आपके वजूद को, आपके नफूस को अल्लाह के करीब भी करवा देती हैं। ये इनको अमल साले कहते हैं। अमल साले आम नेकियां नहीं हैं, ये वो नेकियां हैं, ये वो अमाल है जो इंसान को कुर्ब इलाही बख्शते हैं, अल्लाह के करीब कर देते हैं, सऊद कराते हैं और परवाज़ कराते हैं। दुरूद भेजे मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं वला तदउल अमल सालिह वल इज्तिहाद फिल इबादत इत्कालन अला हुब्ब आले मुहम्मद। अमल सालिह और इबादत में कोशिश को हमारी मोहब्बत पर इक्तिफ़ा करते हुए तर्क न करो। वला तदउ हुब्ब आले मुहम्मद व तस्लीम अलैहि आमिरहिम, हमारे मोहब्बत और हमारे अमर के सामने तस्लीम होने को इबादतों पर इक्तिफ़ा करते हुए तर्क मत करो। फ़इन्नहु ला युक़बलु अहदुहुमा दूनल आखिर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बग़ैर काबिल कबूल नहीं। मोहब्बत अहलल बैत के लिए अमल साले शर्त है, और अमल साले की कबूलियत के लिए मोहब्बत अहलल बैत शर्त है। दुरूद भेजे मुहम्मद व आले मुहम्मद।